हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। ऐसी टॉपिक की महामैराथन क्लास है जो आपके एग्जाम में 15 से 20 नंबर आपके कवर करवाएगी। तो आपके यहाँ से 15 से 20 नंबर आने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हमने रचना एवं प्रमुख रचनाकारों को कवर किया है। टॉप 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं। 100 प्लस क्वेश्चन आपके लिए कवर किए गए हैं और उनके जो ऑब्जेक्ट हैं पूरा विस्तार आपको ऑब्जेक्टों का मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी रचनाएं और रचनाकार कवर किए गए हैं जो आपके एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वीडियो है इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके यहाँ से एग्जाम में ऐसा आपका एक भी दिन का एग्जाम नहीं होगा हिंदी साहित्य का जो आपके यहाँ से आपकी रचना आपको ना देखने को मिली। तो हमारी यहाँ पे जो आपसे गारंटी है कि आप इन रचनाओं को कवर कर लें, ध्यान से रट लें, याद कर लें। आपको यहाँ से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, पूरी वीडियो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, पुराने जो पेपरों में पूछी गई हैं वो भी, जो आने की संभावना है वो भी, सभी कवर किए गए हैं पूरा विस्तार से। तो आज के इस वीडियो में बने रहे आप और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो अपना वीडियो शेयर भी कर दें अपने अपने ग्रुप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है जो साकेत है किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपको इसका पता ही है साकेत किसके द्वारा लिखी गई रचना है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट ये आपका होने वाला है। तो इसके बारे में बात कर ले। साकेत एक आपका महाकाव्य है। कौन सा काव्य है? महाकाव्य जो है वो आपका साकेत है। तो साकेत आपका महाकाव्य है। इसका प्रकाशन हम देखें तो इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। और साकेत जो है लिखा गया है किसके द्वारा? तो आइए ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ऑप्शन हम देखें तो पहला ऑप्शन है आपका मैथिली सेनगुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आपका रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है आपका इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो आपको पता ही है, आप प्रैक्टिस साथ में कहते चलें और अपनी स्थिति देखते चलें कि आपको कितनी रचनाएं आती हैं कितनी नहीं आती हैं। तो आपको इससे पूरा पता लग जाएगा। तो इसका जो है आंसर होने वाला है ए, मैथिली सेनगुप्त। तो मैथिली सेनगुप्त के द्वारा लिखा गया है साकेत, महाकाव्य साकेत है। और इसके लिए साकेत के लिए उनको जो है 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर अन्य रचनाओं की कुछ बात करें तो अन्य रचनाओं में हम देखेंगे भारत भारती, भारत भारती, भारत भारती, पंचवटी, जे यशोधरा, ये सभी मैथिली सेनगुप्त की रचनाएं हो जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला महत्वपूर्ण ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन है गीतांजलि किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पे बताना है गीतांजलि जो है किसकी रचना है। तो ऑप्शन है आपके महादेवी वर्मा की है, प्रेमचंद की है, रविंद्रनाथ टैगोर की है या कल्लहर की है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि जो है गीतांजलि किसकी रचना यहाँ पे होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, वो आगे भी रिपीट होने की संभावना है। आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कवर किया गया है। एक भी ऐसी रचना नहीं है जो बाहर से है या महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। तो गीतांजलि जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। तो सी यहाँ पे आंसर आपका होने वाला है। गीतांजलि के बारे में थोड़ा सा बात अगर कर लें तो गीतांजलि जो है वो जो लिखी गई जो है, जो कवि है हमारी रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बंगाली कवि है। कैसे है? बंगाली भाषा के जो कवि माने जाते हैं और जो कविता है ये भी बंगाली है, लेकिन इन्होंने इस कविता को अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्या किया था? अंग्रेजी का अनुवाद किया था, जिसके लिए इन्हें 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आइए अगली हम बात कर ले। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है
भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो आपको बताना है जो आपकी रचना है भारत दुर्दशा, इसके लेखक यहाँ पे कौन होने वाले हैं? ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है कि भारत दुर्दशा के लेखक यहाँ पे कौन होने वाले हैं। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे राइट होने वाला है, द आंसर आपका राइट होने वाला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दुर्दशा के लेखक माने जाते हैं। इनकी रचना जी रचना है जे इन्होंने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में जो है प्रकाशित की थी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होने वाला है चौथा, उसने कहा था कि लेखक है। उसने कहा था कि लेखक कौन होने वाले हैं? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर रघुवीर, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, तीसरा है हजारी प्रसाद और चौथा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसका जो है राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनके द्वारा लिखा गया है कौन सा? उसने कहा था। अब उसने कहा था क्या है? तो यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी जो है। और कब लिखी गई थी? तो यह जो लिखी गई थी 1915 ईस्वी में यह कहानी लिखी गई थी। तो याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है कहानी। उसने कहा था यह एक कहानी है और 1915 में आपकी लिखी गई है। आइए अगला क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार कौन है? आपको बताना है फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके सियाराम सेनगुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन और गिरिजा कुमार माथुर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है फूल नहीं रंग बोलती है। जो रचना लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जे केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई रचना है। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में अगर बात कर लें तो इनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1911, कब? 1 अप्रैल 1911 को कब कहाँ हुआ था? बांदा जनपद के जो है कमासिन गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी रचनाओं की बात कर लें तो जैसे हम देखें युग की गंगा, युग की गंगा इनकी रचना हो जाती है। और उसके बाद नींद के बादल भी हो जाते हैं, लोक और आलोक हो जाएगा, आग का आईना हो जाएगा, बोले बोले बोल अनमोल भी हो जाएंगे। तो इनकी जो है बहुत सी हो जाएंगी। और फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह क्या है? यह जो एक कविता है। क्या है? कविता जो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। याद रखना है आपको यह कविता है और किसके द्वारा लिखी गई है? जो लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल। बिल्कुल याद कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इस वीडियो में कवर की गई हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए छठवां क्वेश्चन इसी कड़ी में देखते हैं। छठवां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि निराला का कहानी संग्रह निम्न में से कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि निराला का कहानी संग्रह कौन है। ऑप्शन है आपके शरणार्थी, दूसरा है चतुरी चमार, तीसरा है अपना अपना भाग और चौथा है पानवाला। तो आपको बताना है इनमें से जो है निराला की रचना कौन सी है। तो आपको पता ही होगा, आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला के द्वारा जो लिखा गया है वो है राइट आंसर चतुरी चमार। तो बा जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है। इसके बारे में और अगर बात कर ले, जैसे शरणार्थी है, तो जो शरणार्थी है, इस शरणार्थी के बारे में बात करें तो जो शरणार्थी किसके द्वारा लिखा गया है? तो शरणार्थी जो है लिखा गया है अज्ञे के द्वारा। किसके द्वारा? अज्ञे के द्वारा लिखी गई रचना है शरणार्थी। कब लिखी थी? 1948 ईस्वी में जो है लिखी गई रचना है। कौन सी? हम बात कर रहे हैं शरणार्थी के बारे में, अज्ञे के द्वारा 1948 ईस्वी में। चतुरी चमार हो गई हमारी। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई रचना है। और हम देखें इसके बाद अपना अपना भाग्य। तो अपना अपना भाग्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जी है
जैनेन्द्र कुमार के द्वारा जो लिखा गया है अपना अपना भाग। और अब अगर देखें कि पानवाला कहानी, जो पानवाला कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो पानवाला कहानी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो है लिखी गई रचना है। किसके द्वारा, पानवाला सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है 7वां, मुक्तिबोध की कहानी संग्रह निम्न में से है। तो मुक्तिबोध जो कहानी संग्रह है वो निम्न में से कौन सा है, तो देशभक्त है, या प्रायश्चित है, या सातवीं के बच्चे है, या कांठ का सपना है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है कि मुक्तिबोध जो कहानी है, ये मुक्तिबोध की कहानी इनमें से कौन सी है, तो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कहानी है वो है काठ की सपना। तो काठ का जो सपना है मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कहानी है। अब और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात अगर और कर लें तो हम देखेंगे जो है प्रायश्चित किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो आपको बताना है। तो प्रायश्चित जो है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है प्रायश्चित। अब जयशंकर प्रसाद ने जो है प्रायश्चित लिखा। अगर हम देख लें सातवीं के बच्चे, तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो सतवीं भी होता है, कहीं सातवीं भी मिल जाता है, ये अब तो सतवीं भी मिल जाता है। तो सतवीं के ये है राहुल संकेतन द्वारा लिखी गई रचना है। तो राहुल संकेतन द्वारा लिखी गई है सतवीं के बच्चे, और प्रायश्चित जो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और कांठ का सपना लिखी गई है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। अगर गजानन माधव मुक्तिबोध की आपको अन्य कृतियां बताएं तो इनकी महत्वपूर्ण कुछ कृतियां हैं, जैसे हम कहें चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक भूरी, और विपात्र। तो ये है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। अगर और बात कहें तो सतह से उठता आदमी, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो हम साथ में आपको 2-4 रचनाएं कवर करवाते जा रहे हैं, और बाकी कवर नहीं करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो हमारा बहुत ही लंबा पहुंच जाएगा नहीं तो। आइए अगला हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्य रचना इनमें से कौन सी होने वाली है, आइए देखते हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन झैना, जूही की कली, निहार, या गुंजन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है इनमें से कौन सी रचना लिखी गई है, तो वो है आपका आंसर बा जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया जो है काव्य रचना है। अगर हम पूछें कि जूही की कली की रचना कब की गई थी, तो जूही की कली की जो है रचना 1916 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1916 ईस्वी में जो है की गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन जो है आपको याद रखना है 1922 ईस्वी में किया गया था। तो लिखी तो गई थी 1916 ईस्वी में, लेकिन प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, याद रख लेना है, प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें आपसे झरना, तो झरना जो है, झरना के बारे में यदि हम देखें तो झरना किसके द्वारा लिखी गई है, तो झरना जो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद, किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। वो यह छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। याद रख लेना है, झरना जो है छायावाद की पहली रचना, छायावाद की पहली रचना जो मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की, और इसका प्रकाशन जो वैसे 1918 ईस्वी है। तो आपको झट से याद कर लेना है, झरना जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है, और छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है, और प्रकाशन वैसे 1918 ईस्वी। अब हम बात कर लें अगर निहार के बारे में, तो निहार के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पता है कि निहार जो कविता है वो महादेवी वर्मा, किसके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। और इसका जो है प्रकाशन वर्ष यदि हम बात करें निहार का, तो इसका प्रकाशन वर्ष हमारा 1930 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो महादेवी वर्मा द्वारा 1930 इसका प्रकाशन है। हम बात कर रहे हैं निहार के बारे में। अब यदि हम बात कर लें गुंजन के बारे में, तो पता है गुंजन जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई रचना है। तो आइए अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा 9वां क्वेश्चन हमारा है भीष्म साहिनी का उपन्यास निम्न में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि इनमें से भीष्म साहिनी का उपन्यास कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन है आपके चीफ की दावत,
नदी के द्वीप, शरणार्थी और परख। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है कि भीष्म साहिनी के द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो वो है चीफ की दावत। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भीष्म साहिनी द्वारा जो है, यहाँ भीम साहिनी आपको मिल रहा है लेकिन इसको हम भीष्म साहिनी भी कहते हैं, उनको भीष्म साहिनी कहते हैं। तो भीष्म साहिनी द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है वो क्या कौन सा है, वो है चीफ की दावत। यदि और बात कर लें नदी के द्वीप किसने लिखा है, तो नदी के द्वीप जो है अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा, अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना है। ऐसी हम बात करें शरणार्थी के बारे में, तो शरणार्थी जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो शरणार्थी उपन्यास के बारे में दो बातें आपको मिलती हैं, जी हैं एलन ग्राटज ने जो है 2017 में लिखा था ये उपन्यास, और एक शरणार्थी कविता भी है। तो कविता ये है उपन्यास, उपन्यास तो एलन ग्रास जो है एलन ग्राटज जो है इनने 2017 में लिखा है ये है उपन्यास। लेकिन जो शरणार्थी कविता है ये कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई है। याद रख लेना है, शरणार्थी एक उपन्यास भी है, शरणार्थी एक कविता भी है। अगर बात करें शरणार्थी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है एलन ग्राटज, 2017 में लिखा गया है। और अगर बात करें शरणार्थी कविता किसने लिखी है, तो शरणार्थियों के ऊपर कविता जो लिखी है वो अज्ञे द्वारा भी लिखी गई है। अब हम परख की बात भी कर लें, आप परख को क्यों छोड़ते हैं, तो परख हम देखें तो परख जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है, ये है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई रचना है। और जैनेन्द्र कुमार का ये पहला उपन्यास माना जाता है। तो याद रख लेना है परख जो है जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास है। अब बात करें कब प्रकाशित हुआ था, तो 1929 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कड़ी में हम 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि मूक माटी महाकाव्य की रचयिता कौन है। तो बताना है आपको मूक माटी जो उपन्यास जो महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है। आपका यहाँ पे ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य विद्यासागर, और सा जो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो है मैत्री सेन गुप्त, और दा आपका ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपको बताना है कि मूक माटी जो है किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है मूक माटी जो है वो किसके द्वारा है, आचार्य विद्यासागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो सा जो बा जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कड़ी में हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रीति प्रवास, प्रीति प्रवास जो है किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपके ऑप्शन है सेनापति, भूषण, घनानंद या नाभादास। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है घनानंद की एक रचना देखने को मिलती है प्रीति प्रवास, प्रिय प्रवास नहीं, ये है प्रीति प्रवास। क्या है, प्रीति प्रवास। तो आपका आंसर यहाँ पे सा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि राखी की लाज नाटक जो है उसके लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि राखी की लाज के नाटक के लेखक कौन आपके माने जाएंगे। आपका यहाँ पे ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, श्याम नारायण पांडे, कामता प्रसाद गुरुजी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है राखी की लाज नाटक लिखा गया है। तो ये यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा है मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार इनमें से कौन से हैं। तो आपको बताना है मिट्टी की बारात रचना के जो रचनाकार हैं वो कौन से हैं इनमें से। तो आपका ऑप्शन है भरतभूषण, हरिनारायण व्यास, त्रिलोचन और राधा कृष्ण दास। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि मिट्टी की बारात के जो लेखक आपको पता होगा कि जो हैं हमारे सुमन जी हैं। कौन से हैं, शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह सुमन जो हैं वो मिट्टी की बारात के लेखक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे ऑप्शन आपको उनका नहीं मिला है। तो आप याद कर लें कि शिव मंगल सिंह सुमन जो है उन्होंने लिखा था क्या, मिट्टी की बारात। और मिट्टी की बारात के बारे में अगर हम बात कर लें, उन्होंने जो है 1974 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था, 1974 ईस्वी में लिखा गया था। और
इसके लिए मिट्टी की बारात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? मिट्टी की बारात के लिए। किसके लिए? मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को क्या मिल चुका है? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी की बात करें तो 1993 ईस्वी में इन्होंने भारत भारती पुरस्कार भी जीता था। किसके लिए? मिट्टी की बारात के लिए। कौन सा पुरस्कार? भारत भारती। तो भारत भारती पुरस्कार भी इन्होंने मिल चुका है 1993 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वो क्या है? मिट्टी की बारात 1974 में। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखते रहें। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो आपको बताना है इनमें से जो है ऐसी कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे, संशय की एक रात, चक्रव्यूह, अंधा युग और आंगन के पार। तो आपको बताना है इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है। इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर हमारा होगा कि संशय की एक रात। संशय की एक रात जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका अगर हम देखें तो यह नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई रचना है। नरेश मेहता के द्वारा, नरेश मेहता के द्वारा लिखी गई रचना है। और अगर इनकी हम और रचनाओं की बात करें नरेश मेहता की, तो आपको पता होगा कि इनकी और रचनाएं भी हैं। जैसे देखा जाए तो देखना एक दिन, और पिछले दिनों नंगे पैर, और भी है आंखें समुद्र से तात्पर्य। ये कुछ इनकी रचनाएं हमने आपको बता दी। अब अगला जो है वो है हमारा सा चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण सिंह की रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण सिंह की रचना है। कुंवर नारायण सिंह की रचना, यह एक कविता है। क्या है? कविता है। अब अंधा युग देखें तो आपको पता है अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। यह जो रचना है यह एक गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाटक जो नाट्य है जी, वो 1954 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1954 में प्रकाशित हुआ था यह गीत नाट्य। यह जो है महाभारत के अंतिम युद्ध के बारे में है। आइए अगला देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बा राइट आंसर हो जाएगा। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। और लास्ट में है आंगन के पार। आंगन के पार जो कविता है जी अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की। और यह जो प्रकाशित हुई थी वो 1961 में प्रकाशित हुई थी। तो हमने 14 क्वेश्चन पूरा कर लिया है। आइए अगला हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम आपको बताना है यहाँ पे कि कामायनी किसके द्वारा रची गई थी। तो कामायनी के बारे में हम आपको बताएं। कामायनी जो है कब रची गई थी? तो कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1936। इसके रचनाकार तो आप जानते ही हैं। इसके रचनाकार जो हैं वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जो इसके रचनाकार हैं। अगर इसको देखा जाए कामायनी जो है जे रामचरितमानस के बाद दूसरा महाकाव्य माना जाता है। किसके बाद? दूसरा महाकाव्य जो माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा और अनुपम महाकाव्य जो है वो कामायनी भी है। लेकिन रामचरितमानस के बाद अगर हम देखें तो दूसरा महाकाव्य माना जाता है। और ये कामायनी के बारे में और यदि आपको बताएं तो कामायनी जो है वो छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ जो है काव्य ग्रंथ भी माना जाता है। छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है। और इसमें अगर कामायनी में हम देखें तो नायक मनु और जो सिद्धा की बात यहाँ पे होती है, ये आपको पता ही है। तो कब लिखा गया था? 1936 में लिखा गया था। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारा ऑप्शन में कौन पहला ऑप्शन है? रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है?
सा जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 16वां यहाँ पे क्वेश्चन है कि कर्ण कादम्बिनी रचना के रचनाकार आपको बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शन है अम्बिका दत्त वाजपेयी, मुक्तिबोध, गया प्रसाद शुक्ल और डॉक्टर विनय। तो आपको इनमें से आंसर बताना है कि इसका जो है आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गया प्रसाद शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करुणा कादम्बिनी की जो रचनाकार हैं वो कौन है, गया प्रसाद शुक्ल, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नहीं सॉरी सुमित्रानंदन पंत किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की रचना आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना आपको बतानी है, लेकिन हम बात करें पहला आपका ऑप्शन है किसकी, प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी जो है नरेंद्र की रचना है, नरेंद्र शर्मा का जो है काव्य संग्रह है जी, नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है। दूसरा है बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद इसको कहते हैं हम। तो जिसका जो है कला और बूढ़ा चांद जो है ये कब लिखा गया था, 1958 में जो है लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1958 ईस्वी में लिखा गया है। और इसके ही रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत जो है इसके रचनाकार है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो यही आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सुमित्रानंदन पंत की जो है रचना किसने की, किसकी रचना की, तो कला और बूढ़ा चांद की। कब लिखा गया है जी, हमने आपको बता दिया है कि 1958 में लिखी गई ये रचना है। अब बात अगर करें हम किसकी, हम बात करें अगर हुंकार की, तो हुंकार जो है क्या है, हुंकार एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य जो है एक हुंकार महाकाव्य है। कब प्रकाशित हुआ, 1938 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। अब किसने प्रकाशित किया, तो अगर किसने की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने, किसने, दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको प्रकाशित किया था। और दिनकर जी को आप जानते ही कि हम अनल कवि के नाम से जानते हैं। अनल कवि किसको कहते हैं, दिनकर जी को ही कहते हैं। 1938 में जो है हुंकार इनकी रचना है, महाकाव्य इन्होंने लिखा था। एक और लास्ट का आपका बचा है उर्मिला। तो आपको पता ही है उर्मिला के बारे में यदि हम आपको बात करें तो जी उर्मिला जो है किसकी रचना है, तो यह एक खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य है। और जो रचना है यह बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, नवीन जी की रचना है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है ये रचना। और ये है कब लेखन हुआ, तो इन्होंने जेल में इसका लेखन किया था, जब वो जेल में थे। तो 1934 ईस्वी में इनका इन्होंने लिखा था। लेकिन प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन इसका जो है 1957 ईस्वी में हुआ है। तो इसके बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 18वां यहाँ पे क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में कृष्णायन नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताना है किसका, कृष्णायन नामक महाकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन है द्वारका प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद हरिओद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है लिखा गया है, यही एक महाकाव्य है आधुनिक युग का। क्या है, यह एक महाकाव्य है। और इसकी रचना जो है इन्होंने 1942 ईस्वी में जेल में की थी। इसकी भी रचना इन्होंने 1942 ईस्वी में की थी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, आधे अधूरे रचना के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है आधे अधूरे जो है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन है आपके जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर होने वाला है ये हमारे मोहन राकेश जी जो है वो इसके रचनाकार हो जाएंगे। किसके, आधे अधूरे। जो आधे अधूरे है इसमें मध्यम वर्ग के परिवार की बात की गई है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है, यही एक नाटक है, पता ही होगा आपको, यही एक नाटक है किसका, मोहन राकेश का। सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। तो गबन के क्या,
तो गबन के बारे में आपको पता ही है, किसकी रचना है गबन? गबन जो है प्रेमचंद की, बताने की जरूरत भी नहीं है, 1931 में लिखी गई रचना है, प्रेमचंद की है। दूसरा हमारा ऑप्शन है गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1910 ईस्वी में लिखी गई रचना है। उसके बाद है मेला आंचल। तो मेला आंचल जो है फणेश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई रचना है, 1954 ईस्वी में जो लिखी गई थी। और कामायनी, कामायनी का आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है 1936 ईस्वी में। आपसे किसका पूछा था? आपसे जो है पूछा था फणेश्वरनाथ रेणु। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई रचना कौन है? वो है मेला आंचल। और कब लिखी गई थी? 1954 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। तो आपका आंसर यहाँ पे बा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने महत्वपूर्ण आपके लिए ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में जितने भी आपकी रचनाएं ली गई हैं, सभी ऐसी रचनाएं हैं जो आपके वर्ग 2 हिंदी साहित्य में आनी ही आनी है। यहाँ से रचना बाहर नहीं है, यहाँ से रचना आपको अवश्य ही पेपर में आपकी में देखने को मिलेगी। तो हम आपसे जब इतना चैलेंज से कह रहे हैं तो आप वीडियो को 2 या 3 बार ध्यान से देख लें, एक भी इन रचनाओं में से एक को भी मिस ना करें, क्योंकि सभी ऐसी रचनाएं ली गई हैं जो आपके पुराने पेपरों में पूछी गई हैं या जो आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी जो हमने रचनाएं जितनी भी खोज करके लाए हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए आप वीडियो पूरा ध्यान से देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। और हम जो ऑब्जेक्ट में जितनी रचनाएं हैं किसके द्वारा ली गई हैं, सब बताते आपको चल रहे हैं। तो जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल स्किप ना करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप लोग देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि आप वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आते हैं वो बहुत ही अलग प्रकार का कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है, यूट्यूब से उठाकर हम कुछ भी नहीं लाते हैं, हम अपने हिसाब से बुक से निकाल करके जो महत्वपूर्ण है वो सभी कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप पूरा वीडियो देखते रहें। आइए अगला 21वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र रचना के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र जो रचना है इसके रचनाकार हमें पता है। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कुरुक्षेत्र जो है लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? कुरुक्षेत्र जो लिखी गई है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है लिखी गई है रचना है। और जो ये है जे इसमें अगर हम बात करें तो जे 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र। 74वां स्थान है वो विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान, ध्यान रखें कितना स्थान है? 74वां स्थान है इसका, कुरुक्षेत्र का। बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी। आइए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? फिर से आपको रामधारी सिंह दिनकर ही की रचना बतानी है। अभी हमने देख लिया कि जो कुरुक्षेत्र थी वो भी रामधारी सिंह दिनकर की थी। इनमें से जैसे धूप और धुआं, तो आप बता सकते हैं कि धूप और धुआं जो है किसकी रचना है? उसके बाद हम देखें सूत की माला, अंगारे और बूढ़ा चांद। तो धूप और धुआं जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। धूप और धुआं जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है। हम देखें सूत की माला। तो सूत की माला जो है जे आपको हरिवंश राय बच्चन इसकी रचयिता मिल जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, मधुबाला, मधुमालती की रचयिता है जी। तो अगला है हमारा अंगारे। अगर अंगारे के बारे में हम थोड़ी सी आपको बात करें तो अंगारे जो देखने को मिलता है यह सज्जाद जहीर, राशिद जहान और महमूद उज जफर
और अहमद अली द्वारा उर्दू में जो है जी 9 कहानियों का एक एकांकी नाटक के रूप में संग्रह है। कितनी कहानियां हैं इसमें? 9। और इसके जो कवि हमने आपको बता दिए, जो सज्जत जहीर, रशीद जहान, महमूद उज जफर और अहमद अली के द्वारा उर्दू का जो संग्रह है ये अंगारी, और ये जो प्रकाशित हुआ था 1932 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलाव बूढ़ा चांद, आपको पता ही है। आइए अगला है गीता महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो गीता के बारे में हम आपको बताएं, आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, आपको पता ही है कि गीता किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास में, तुलसीदास ने या बाल्मीकि में। तो हमें यहाँ पे बताना है गीता के बारे में। तो आपको पता है गीता जो है लिखी गई है किसके द्वारा? इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है महर्षि वेदव्यास। अच्छा, वेदव्यास का पूरा नाम क्या है? तो वेदव्यास का यदि पूरा नाम हम बात करें तो ऋषि कृष्ण द्वैपायन, आपको याद रखना है, ऋषि कृष्ण द्वैपायन जो है वेदव्यास का नाम वेदव्यास। तो लास्ट का इनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, वेदव्यास कह देते हैं, लेकिन पूरा नाम यदि देखा जाए तो पूरा नाम है ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो है महाकाव्य इसका रचनाकार है। और इसमें देखें तो इसमें जो है छंद कितने हैं? तो इसमें छंदों की बात करें तो 700 छंद जो है एक संग्रह है। कौन सा? गीता। तो याद रख लेना है महर्षि जो है वेदव्यास जो है गीता की रचयिता है, महाकाव्य गीता के, उसमें 700 छंद लिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 23वां यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 23वां हमारा क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार का आपको नाम बताना है कि पद्मावत जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है आपकी विद्यापति, नागार्जुन, मलिक मोहम्मद जायसी और भिखारी ठाकुर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि पद्मावत की रचयिता कौन है। तो पद्मावत जो लिखी गई है वो कब लिखी गई है? इसकी सन की बात करें तो 1540 ईस्वी में जो है लिखी गई रचना है। और इसके जो रचयिता है आपको पता ही है मलिक मोहम्मद जायसी। सा जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। और जो पद्मावत है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है यह सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। किसका? सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। और यह जो है एक ऐसा जो महाकाव्य है जो दोहा और छंद माने चौपाई छंद में लिखा गया महाकाव्य है। तो आपको याद रखना है किसमें है? दोहा चौपाई छंद में। किसमें? दोहा और चौपाई। दोहा चौपाई छंद में लिखा गया। इसकी भाषा यदि बात करें तो इसकी भाषा क्या है? भाषा इसकी अवधि है। कैसी है? भाषा अवधि। 1540 ईस्वी में लिखा गया है। तो हमने पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण था इसलिए इसकी जानकारी हमने आपको बता दी कि सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी रचनाकार हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अवधि भाषा है। 1540 ईस्वी में लिखा गया है। राइट आंसर आपका सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे 25वां आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? तो भक्ति रसामृत सिंधु जो रचनाकार हैं बताना है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ऑप्शन मिल जाएंगे कुलपति मिश्र, भिखारी दास, केशव दास और रूप गोस्वामी। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है रूप गोस्वामी जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु के रचनाकार हो जाएंगे कौन? रूप गोस्वामी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा 26वां क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र नामक निबंध के निबंधकार इनमें से कौन से हैं? तो किसकी बात हो रही है? अतीत के चलचित्र की। तो इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो क्या है? आपको बताना है अतीत के चलचित्र। तो अगर देखा जाए अतीत के चलचित्र जो है रचना कब लिखी गई थी, तो इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में जो है लिखी गई रचना है। अब बात करें किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर आपका होने वाला है वो है महादेवी वर्मा।
तो अतीत के चलचित्र किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो आपको याद रखना है अतीत के चलचित्र जो है एक निबंध महादेवी वर्मा द्वारा 1941 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु नामक एकांकी के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो बादल की मृत्यु के बारे में आपको बताना है। तो जो लेखक जो इनकी है, जैसे ऑप्शन है आपके विष्णु भास्कर और कामता प्रसाद गुरुजी और उपेंद्र नाथ अस्क और राम कुमार वर्मा। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बादल की मृत्यु के बारे में यदि बात करें तो जो लिखी गई रचना है किसकी? राम कुमार वर्मा की जो है लिखी गई रचना है। तो राम कुमार वर्मा की जो है बादल की मृत्यु इसके लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो इनमें से आपको बताना है मैथिली के कवि कौन से हैं? भिखारी ठाकुर और विद्यापति, नागार्जुन या तुलसीदास। तो आपको बताना है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन से हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है विद्यापति जो है मैथिली के इनमें से सुप्रसिद्ध कवि हैं। और इनको यदि बात देखा जाए तो इनकी जो है इनकी जो भाषा यदि हम देखें तो इनका जो है संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश रहा है और मातृभाषा मैथिली पर जो आधारित जो है इनका अधिकार है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा 29वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो इसकी बात तो हम शायद अभी कह चुके हैं पद्मावत के बारे में। तो आइए इसका आंसर आपको पता ही है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी शाह जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है कवि प्रिया नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के बारे में आपको बताएं तो इसके बारे में हम देखें। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र और केशव दास। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो कवि प्रिया आप जानते हैं कि केशव दास द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? केशव दास। तो डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और केशव दास जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। किसके? और ये जो कवि प्रिया है यह भी रीति काल का ग्रंथ है और जो है तो इस ग्रंथ में जो है जो अलंकार शब्द को उसी जो है व्यापक अर्थ के में ग्रहण किया था। तो इसके बारे में बात हो गई है आपकी कि कवि प्रिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि प्रिया लिखा गया है केशव दास के द्वारा। आइए अगला हम देखें पद्माकर। तो अभी हमारी बात हुई थी पद्मावत के बारे में। अब हमारी जो क्या है? अब हमारी जो है पद्माकर है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि पद्मावत और पद्माकर। अब अगर पद्माकर के बारे में हम देखें तो पद्माकर जी कवि हैं हमारे। पद्माकर कवि जो है इनकी रचना कौन सी है? तो पद्माकर की अगर रचना देखें तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे गंगा लहरी, ललित ललाम, रसविलास और ब्रहलीला। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन रहता है कि जो है पद्माकर की एक रचना जो मानी जाती है वो गंगा लहरी मानी जाती है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन जो गंगा लहरी है यह जो है पंडित जगन्नाथ मिश्र के द्वारा भी लिखी गई एक रचना है। क्या है? पंडित जगन्नाथ मिश्र के द्वारा भी जो लिखी गई है। कौन सी? गंगा लहरी। तो उन्होंने जो है नदी की जो है गंगा नदी की स्तुति जो श्लोक है 52 उसमें जो है ये एक माना जाता है संस्कृत स्रोत माना जाता है। कौन सी? गंगा लहरी। किसके द्वारा? जगन्नाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया जो है यह एक संस्कृत स्रोत माना जाता है और इसकी भाषा संस्कृति है जो गंगा नदी की जो है स्तुति इसमें की गई है। तो याद रख लेना है गंगा लहरी जो है पंडित जगन्नाथ मिश्र की भी रचना है और पद्माकर की भी रचना है। तो दोनों इनके हो जाएंगे आपकी। अब आइए देखते हैं ललित ललाम। तो ललित ललाम जो है मतीराम किसके द्वारा है? मतीराम के द्वारा लिखी गई है। मतीराम आपको पता ही होगा मतीराम को जो है रीति काल का प्रसिद्ध कवि भी माना जाता है। आइए हम देखते हैं रसविलास। रसविलास जो है वो देव या चिंतामणि की रचना है। देव
और चिंतामणि दोनों की रचना जो मानी जाती है वो है रसविलास, और ब्रहलीला जो है घनानंद की रचना है। आप जानते हैं द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानस हंस के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। तो आपको बताना है इनमें से आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है कि मानस हंस। तो मानस हंस के लेखक कौन होने वाले हैं, आपको इनमें पता ही होगा। तो आपका राइट आंसर होने वाला है अमृतलाल नागर जो है यहाँ पे द आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो मानस हंस के लेखक हैं वो है अमृतलाल नागर, इसके लेखक हैं। अब आइए हम देखते हैं 33वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि बुद्ध का कांटा नामक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बुद्ध का कांटा एक तो आपको याद रख लेना है क्या है, यह एक कहानी है। ऑप्शन आपके हो जाएंगे कृष्णचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और केशवदास। तो आपको बताना है इनमें से जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इनमें जो है आपका राइट आंसर होने वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो बुद्ध का कांटा के रचनाकार माने जाते हैं। अगर इसके प्रकाशन का समय हम देखें तो इसके प्रकाशन का समय मतलब पता नहीं, किसी को क्लियर नहीं पता है, मिला नहीं है। अगर माना जाए तो 1911 से लेके 15 के बीच में ये माना जाता है। तो इसमें संशय है थोड़ा सा, क्योंकि इसका क्लियर समय पता नहीं है। तो आपको आंसर पता ही चल गया है कि बुद्ध का कांटा किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पता है आपको मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुमालती ये किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन है आपके गिरिजा कुमार माथुर की, भवानी प्रसाद मिश्र की और हरिवंश राय बच्चन की, और आपका लास्ट आंसर है ऑप्शन है नागार्जुन की। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि हालाबाद के प्रवर्तक हैं वो कौन है। हालाबाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं, वो आपके माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। सा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हरिवंश राय बच्चन जो है वो किसके प्रवर्तक हैं, हालाबाद। हालाबाद मतलब जो जे हम देख जानते हैं क्या नाम, जो शराब या मधुशाला, मधुशाला मतलब शराब। तो शराब के बारे में जो कहानी या कविताएं करते हैं उनको हालाबाद की प्रवर्तक, हालाबाद कहते हैं उसको। तो हालाबाद के प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले इन्होंने रचना लिखी थी। तो हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। और इसकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो मधुशाला है। क्या है, मधुशाला जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृति मानी जाती है इनकी, हरिवंश राय बच्चन की। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, मृत्यु मुंबई में हुई थी। आइए अगला हम देखते हैं कि अगला है प्रभात फेरी। प्रभात फेरी रचना की रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं प्रभात फेरी क्या कहलाती है, जो सुबह के टाइम पे फिरती है उसको प्रभात फेरी कहते हैं। इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली सेन गुप्त, उदय शंकर भट्ट और नरेंद्र शर्मा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है नरेंद्र शर्मा जो है प्रभात फेरी की रचनाकार हो जाएंगे। द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 36वां यहाँ हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सी है। ऑप्शन है आपके कवि की स्त्री। तो कवि की स्त्री जो कहानी है, देखो कवि की स्त्री एक कहानी है, क्या है, कहानी। तो कहानी जो लिखी गई है, ये लिखी गई है किसके द्वारा, ये लिखी गई है सुदर्शन के द्वारा। और अगर देखी जाए कि कवि की स्त्री एक कविता भी है, क्या है, कविता। तो कविता जो लिखी गई है वो रघुवीर सहाय के द्वारा। तो याद रख लेना है कवि की स्त्री जो है एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, सुदर्शन के द्वारा। और कविता है यह रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई रचना है। आइए दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन जो है वो है आकाशदीप। तो आकाशदीप किसके द्वारा लिखी गई है। तो आकाशदीप जो कहानी है, ये कहानी है एक, तो आकाशदीप जो कहानी है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा, किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद हम देखें बड़े भाई साहब। तो आप जानते हैं किसकी कहानी है, ये किसकी कहानी है, ये कहानी है प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद की जो कहानी है कौन है, बड़े भाई साहब। और लास्ट है आपका सुखमय जीवन।
तो सुखमय जीवन किसका है? आप जानते हैं जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। आइए अपने ऑप्शन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो यहाँ पे महादेवी वर्मा की तो कोई रचना दिख ही नहीं रही है, तो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन जी है आपके मिस्टेक यहाँ पे हो गए होंगे, इसलिए महादेवी वर्मा की रचना आपको नहीं मिली। आइए महादेवी वर्मा की हम आपको पूरी रचनाएं यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे तो नहीं मिली हैं, लेकिन महादेवी वर्मा के बारे में यदि हम बात कर लें तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी मानी जाती हैं। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की रचना आपकी हो जाएंगी कौन कौन। जैसे हम कहते हैं कविता संग्रह, देखिए सबसे पहले कविता संग्रह भी देखते हैं, तो इनमें हम देखते हैं निहार 1930 में लिखी गई रचना है, रश्मि 1932 में, 1932 में निहार रश्मि नीरजा कितने में? 34 में लिखी गई रचना है। उसके बाद है सांध गीत, तो सांध गीत जो है 1936 में लिखी गई रचना है। दीप शिखा 42 में लिखी गई रचना है। सप्तपैणा 59 में लिखी गई रचना है। प्रथम आयाम 1974 में लिखी गई रचना है। और अग्निरेखा 1990 में लिखी गई रचना है। अन्य रचनाएं देखें हम, आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, सांधनी, यामा और गीत पर्व और दीप गीत और स्मारिका और हिमालय और अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, रेखा श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार जाट, मेरा परिवार जाट, पथ के साथी यह 1956 में लिखी गई है, आपको पता ही होगा। पथ के साथी हो गया। मेरा परिवार 72 में लिखी गई है। स्मृति चित्र 73 में और संस्मरण 83 में। तो जी महादेवी वर्मा की यहाँ पे हमने सभी रचनाएं आपको बता दी हैं। अधिकतर रचनाएं बता दी हैं, 2 या 4 आपकी छूटी हैं जी, आप जानते भी हैं। तो अधिकतर रचनाएं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हम महादेवी वर्मा की आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। ये तो हो गया 37वां यहाँ पे क्वेश्चन होगा, शून्य और शक्ति नामक निबंध की रचनाकार कौन है? तो शून्य और शक्ति ऑप्शन है आपके राम कुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गिरिजा कुमार माथुर। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? शून्य और शक्ति। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह जो निबंध है शून्य और शक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंदबर दाई और दस खान। तो आपको बताना यहाँ पे बिखरे मोती के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है बा सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कवि हैं और बिखरे मोती जो है अगर कहा जाए
बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह माना जाता है बिखरे मोती। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रंग में भंग आख्यानक गीत रचित है किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या आपके मैथिली सेन गुप्त, या लास्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे है वो है धूमिल द्वार। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है जो रंग में भंग जो है इसके लेखक कौन है? तो रंग में भंग के लेखक आपके यहाँ पे होंगे वो है कौन से? मैथिली सेन गुप्त जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मैथिली सेन गुप्त की जो पहली काव्य कृति है जी, रंग में भंग कौन सी है? रंग में भंग जो है पहली काव्य कृति है 1909 में लिखी गई थी, याद रख लेना है। 1909 में लिखी गई रचना है, वह जो है पहली काव्य कृति मानी जाती है मैथिली सेन गुप्त की। सा जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है कि रामचंद्र का नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र का नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं आपके, ऑप्शन है आपके अग्रदास, केशवदास, मैथिली सेन गुप्त और रामभद्राचार्य। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो ये है रामचंद्र का है महाकाव्य माना जाता। क्या है? महाकाव्य। तो यह एक महाकाव्य है और इसमें महाकाव्य में हम देखें तो 1717 छंद हैं। कितने? 17 छंद हैं। 1717 छंद इसमें माने जाते हैं और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सा। केशवदास जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसमें क्या है? इसमें कृष्ण की कथाएं हैं। तो यह क्या है? रामचंद्र का जो है एक रीति काल के प्रसिद्ध जो कवि हैं हम जानते हैं कौन है? केशवदास। तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि जो केशवदास हैं उनकी रचना मानी जाती है रामचंद्र का महाकाव्य। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है निराला की रचना कौन सी है? सरोज स्मृति है। तो ये क्या है? शोकगीत है या मुक्त काव्य है या उपन्यास है या कहानी है? तो आपको बताना है यह क्या है। तो सरोज स्मृति जो देखा जाए तो यह कब है? यह 1935 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। क्या है? कविता है। तो कविता भी है और इसको हम शोक गीत भी कहते हैं। तो आ यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कब लिखा गया था? 1935 ईस्वी में जो है लिखा गया था। इसके जो है दो प्रकाशन हुए। पहला प्रकाशन 1935 भी हो जाता है, 37 भी हो जाता है और लिखा गया है 1935 में, देखिए प्रकाशन हुआ है 1937 में और दूसरा प्रकाशन 1939 में। तो दूसरा जो प्रकाशन है वो द्वितीय इनाम का के जो है हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ए। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना के बारे में यदि आप देखें यहाँ पे तो आपके ऑप्शन है पंच परमेश्वर। तो आपको पता ही होगा कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है, तो जान गए हैं आप पंच परमेश्वर। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो पंच परमेश्वर ही आपका राइट आंसर होगा। यह सरस्वती पत्रिका में जो है लिखा था और पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में लिखी गई रचना है। और पंच परमेश्वर में देखें तो जी 1916 ईस्वी में लिखा गया है और जी हमारे किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद की और रचनाएं भी आप जानते हैं, जैसे सबसे पहली है पंच परमेश्वर, उसके बाद है गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, ईद गाय, पूस की रात, दूध का दाम, मंत्री, बहुत सी इनकी जो है रचनाएं हैं। और जो पंच परमेश्वर में क्या है? तो पंच परमेश्वर में आप जानते हैं अलगू चौधरी और जुम्मन सेठ की मित्रता के बारे में बताया गया है। आपको पता है जी आपकी इकाई में भी है, इसलिए आपको वहां से इसकी सब जानकारी है। और इसमें 1916 में लिखी गई रचना है, सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राम कथा पर आधारित काव्य है कौन सा है? आत्मजयी, भूमिजा, अग्निलीक और रश्मिरथी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट यहाँ पे हम देखें, हमने और नहीं देखे हैं, जैसे
उसने कहा था ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, 1915 में जो है लिखी गई रचना है। और सरस्वती पत्रिका में यह जो है प्रकाशित हुई थी। ताई किसके द्वारा? तो विशंभर नाथ शर्मा जो कौशिक थे, जिसको हम कौशिक नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम विशंभर नाथ शर्मा जो है उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी है। और खड़ी बोली तो आप जानते हैं, खड़ी बोली तो खड़ी बोली है। अगला है रामकथा पर आधारित काव्य है, तो इनमें से रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आत्मजयी, भूमिजा, अग्निलीक और रश्मिरथी। तो आपको इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है वो है क्या? रश्मिरथी। दा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रश्मिरथी जो है 1952 ईस्वी में लिखी गई रचना है। कब लिखी गई? 1952 ईस्वी में लिखी गई रचना है। किसके द्वारा लिखी थी? रामकथा पर आधारित है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दिनकर के द्वारा। तो याद रख लेना है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है कौन सी? रश्मिरथी। यह क्या है? यह महाकाव्य जो लोकप्रिय महाकाव्य कविता में से यह एक मानी जाती है। इसमें 7 सर्ग माने जाते हैं, याद रख लेना है आपको। इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग जो है इसमें माने जाते हैं। 1952 ईस्वी में लिखा गया, ये लिखी गई रचना है। उसके बाद यदि हम बात कर लें आत्मजयी की, तो आत्मजयी किसके द्वारा है? 1900 किसके द्वारा है? तो ये है कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई रचना है। हम देखें तो 1963 ईस्वी में लिखा गया एक खंड काव्य है। कब? 1963 ईस्वी में लिखा गया। 1963 ईस्वी में लिखा गया खंड काव्य है। उसके बाद हम देखें भूमिजा, तो भूमिजा किसकी है? नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की रचना है। उसके बाद जो है अग्निलिक किसकी है? भरत भूषण अग्रवाल की। तो भरत भूषण अग्रवाल की 1976 ईस्वी में लिखी गई रचना मानी जाती है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत भारती काव्य की रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो भारत भारती के रचनाकार आपके ऑप्शन है यहाँ पे कौन कौन? गोपाल सेन जी नेपाली या मैथिली सेनगुप्त। तो आपको काय को नीचे जाए यहीं पे आंसर बता देते हैं कि मैथिली सेनगुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार माने जाते हैं। अब आपको बताना है ये कब लिखी गई है। तो ये है 1912 से लेके 1913 के बीच में लिखी गई रचना जी मानी जाती है। कौन सी? भारत भारती जो काव्य है। वही अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है वो है साकेत। साकेत खंड काव्य की रचयिता कौन है? आपको पता ही है साकेत किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है मैथिली सेनगुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो पता है मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखी गई रचना क्या है? साकेत। मैथिली सेनगुप्त अपने राष्ट्र कवि माने जाते हैं, आपको ये भी पता है। तो राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली सेनगुप्त के द्वारा लिखा गया कौन है? साकेत। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है काहे को ब्याहे विदेश किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है चंद्रवरदाई की, अमीर खुसरो की, हेमचंद की या गोरखनाथ की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है काहे को ब्याहे विदेश। ये रचना इनकी मानी जाती है। अब आइए अगला हम देखते हैं। अगर अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो इनको जो है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय इनको जाता है। याद रख लेना है, खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा है कि राजा भोज का सपना निम्न में से किसकी कहानी है? ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां की और शिव प्रसाद सितारे हिंद की या चंद्रवरदाई की या पृथ्वीराज चौहान की। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है राजा भोज का सपना। ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा जो है लिखी गई रचना है। कौन सी? हम बात कर रहे हैं राजा भोज की।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है वो 48वां क्वेश्चन है, होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो होरी जो है आपको बताना है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन है कर्मभूमि, गोदान, गबन या रंगभूमि। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है गोदान। गोदान में कौन है? होरी जो है जी, इन्हीं के बारे में, होरी के बारे में पूरी बात यहाँ पे है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के साहित्यिक सौंदर्य की नदी नर्मदा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? सौंदर्य की नदी नर्मदा पुस्तक के लेखक आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका आंसर ऑप्शन है आपके सुहास लिम्बे, हरिकृष्ण देवश्रे या अनिल माधव दबे या अमृतलाल बिगड़। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है अमृतलाल बिगड़। अगर इनके बारे में हम बात की जाए तो यह जो है 3 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जन्मे थे। कहाँ पे जन्मे? जबलपुर में जन्मे थे, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे हैं जी। और इन्होंने जो है गुजराती में 7 पुस्तकें और हिंदी में 3 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से एक क्या है हमारी, जो भी बात हो रही है, सौंदर्य की नदी नर्मदे। और बात कर लें तो जैसे अमृत नर्मदा जी लिखा है, तीरे तीरे नर्मदे भी इन्होंने लिखी हैं, और भी बहुत सी बाल पत्रिका साहित्य भी इन्होंने लिखा है। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमृतलाल बेगड़, क्योंकि ये जबलपुर के हैं तो नर्मदा जबलपुर से निकलती है। इनका जन्म 1928 में है तो इन्हें उसी के नाम पर लिख दिया, सौंदर्य की नदी नर्मदा। आइए अगला हम 50वां यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ पे दा आपका राइट आंसर होने वाला है। यह जो है ललित निबंधकार नहीं है, और बाकी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और कुबेर नाथ राय जी जो हैं कौन है? ललित निबंधकार माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने वाले हैं। अगला जो हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके 2019 वर्ग 2 में पूछे गए थे, तो वे भी हमने महत्वपूर्ण रचनाएं इसमें शामिल कर रखी हैं। तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 50 क्वेश्चन कवर करते, इसका जो अगला पार्ट हम कल लॉन्च करेंगे उसमें आपको इसके आगे के 100+ क्वेश्चन हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से हमने इसमें जो है आपके लिए केवल 50 क्वेश्चन ही यहाँ पे रहने देते हैं, हम आगे नहीं चल रहे हैं अब। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम जो एक सीरीज लेके आ रहे हैं, उस सीरीज में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 1 से 20 यूनिट तक का विस्तृत तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट बताया गया है। जो प्रैक्टिस सेट आप कवर करते हैं तो हम यहीं पे आपको पूरा प्रैक्टिस सेट बिल्कुल विथ डिटेल के लेकर आ रहे हैं। तो आगे हमारी जो वीडियो अब डलेंगी आपकी हिंदी साहित्य वर्ग 2 प्रैक्टिस सेट विशेष तौर पर जो है एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से अब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। हमने आपकी सभी यूनिटें कवर करवा दी हैं, टॉपिक बाय टॉपिक और पूरी यूनिट बाय यूनिट कवर करवा दी हैं। अब हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और अपनी जो है तैयारी बनाए रखें। अभी हमारे पास कुछ दिन हैं, तो उस दिनों में हम जो है प्रत्येक यूनिट की और बिल्कुल तरीके से जैसा आपका पेपर वहां पे आना है सेम टू सेम उसी प्रकार का वही पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर से आपकी मुलाकात होगी और हमने आपको एक शुभ विचार शुभकामना मतलब हमने आपको एक शुभ समाचार सुना ही दिया है कि हम आगे आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर जो है आपके लिए आ रहे हैं हिंदी साहित्य वर्ग 2 का। और
उसमें जो है आपका फुल डिटेल होगी। जैसा आपका पेपर आना है, गद्य रचनाएं हर चीज सब कुछ तरीके से बिल्कुल उसी प्रकार का आपको जो है पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे इसका दूसरा पार्ट आने वाला है, वो भी आप बिल्कुल विशेष तौर पर जरूर देखें, क्योंकि हम जो लेकर आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर आते हैं। और आप एक बार अभी देख लें और आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, हम आपको क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। तो आप वहां पर जाके स्वयं देख सकते हैं। तो आप वीडियो मिस बिल्कुल भी ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल इसका दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे और उसके साथ में ही हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पूरे 100 क्वेश्चन का जो है जैसा आपको एग्जाम में मिलना है सेम टू सेम वैसा ही लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई इसका शुल्क नहीं। हम आपके साथ बराबर मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।